दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपको पता ही है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों चाइना के दौरे पर गए हुए एससीओ समिट वहाँ होने वाला है और ये स्ट्रेटेजिकली हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है। यहाँ पे रसिया ब्रिक्स के सारे जो कंट्री है वो आने वाले हैं। रसिया, चाइना और इंडिया ये महत्वपूर्ण देश होने वाले हैं क्योंकि इन तीनों देशों का जो मिलाप होगा वो दुनिया के पास कोई काट नहीं है। और बहुत लोगों का हमारे देश इंडिया में ये सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री चाइना के हुए उससे हाथ क्यों मिला रहे हैं शी जिनपिंग से। तो आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हाथ हम लोग मिला रहे हैं अपने बेनिफिट्स को देखने के लिए, अपने बिजनेस को देखने के लिए। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखिए आप, बिजनेस के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। अमेरिका चाइना से बिजनेस के लिए दोस्ती करता है, पार्टनरशिप करता है। अगर दुश्मनी करना होता तो अमेरिका और चाइना के बीच में कब का दुश्मनी हो जाता। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप से चाइना अमेरिका के लिए और अमेरिका चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। तो जियो पॉलिटिकल्स में आप ये जान लीजिए, ना ही कोई देश किसी का परमानेंटली दुश्मन और ना ही दोस्त होता है। आपको ये भी लग रहा होगा कि चाइना हमारे बीच में खंजर घोंपता है। डोकलाम हुआ, फिर अभी हाल फिलहाल में 2020 में देखिए गलवान वैली क्लैश हुआ। उसके बाद से प्रधानमंत्री 7 साल के बाद ही दौरे पर जा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। टैरिफ का काट भी हमें ढूंढना है। आपको ये भी मन में सवाल आ रही होगी कि चाइना जो है पाकिस्तान का मदद करता है, वहाँ पे उसको मिसाइल्स और ड्रोन हथियार देता है, फिर भी चाइना से हम क्यों मिलने गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बिजनेस के लिए। मैंने जैसा कि आपको कहा, जियो पॉलिटिकल्स में ये सब चीज़ होते रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री इतने मतलब कह सकते हैं कि बुड़बक हैं कि जाके चाइना से हाथ मिला लिए और अपने फ़ायदे को नहीं देखे। अपना फ़ायदा है हमारा, अपना इंटरेस्ट है। चाइना का भी हम अपना इंटरेस्ट है इंडिया से पार्टनरशिप करने में, क्योंकि इंडिया जो है वो 140 करोड़ का संख्या है यहाँ पे इंडिया में। और इसमें बिजनेस करने में चाइना को हमारे मार्केट में इंटर करने के लिए फ़ायदा होगा। अभी आपको पता होगा, हम इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापार होता है, इसमें से आप देखिए तो हमारा जो व्यापार है 113 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार है इंडिया और चाइना के बीच में। जिसमें से ट्रेड डेफिसिट में यानी कि घाटे में इंडिया है, जो कि हम चाइना से मंगाते हैं 99 बिलियन यूएस डॉलर का सामान और चाइना को हम देते हैं कम सामान। तो इसके लेवल में हमको आना है, मतलब कि ट्रेड जो है बराबर में करना है हमको। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है हमको चाइना से डिपेंडेंसी भी अपना कम करना है। आपको पता होगा इन दिनों कुछ दिन पहले हमारे इंडिया के दौरे पर आए हुए थे, वांग ली करके उनका एक नाम है। तो वो आए हुए थे दौरे पर भारत के। उन्होंने बोला कि भारत और चाइना को एक साथ आकर काम करना चाहिए और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। डॉलर का जो ये चलन है उसको कम करना चाहिए और भारत हमारे लिए मार्केट खोले चाइना के लिए इंडिया में, और इंडिया के लिए हम चाइना मार्केट खोलेंगे। तो मोदी और उनके सभी सलाहकार ने ये बोला वांग ली को कि ये होगा, लेकिन अगर जो ये ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, जो अभी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है वो बराबर में आ जाएगा, तब हम ये ट्रेड डील करेंगे। और हम तो मार्केट अपने यहाँ खोलेंगे चाइना आपके लिए, लेकिन हमारे मार्केट में कोई सारा सा प्रोडक्ट नहीं आपको लाना है, या फिर कोई सस्ता चीपर क्वालिटी का नहीं, एकदम बेस्ट और प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट लाना है। तो इसलिए भी मार्केट खुलेगा वहाँ। आप देखिए चीन और इंडिया का जो पॉपुलेशन है 300 लोग रहते हैं, 300 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे 300 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है चीन और इंडिया के लिए, क्योंकि ये आपस में सामान अपने कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए भी इंडिया पे ज़्यादा फोकस इन दिनों शी जिनपिंग कर रहे हैं। ये दोनों देश आपस में अपना सामान को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, चीन आपको पता है अभी फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान से, तो इसलिए भी इंडिया को ये साथ लाना चाहता है। क्योंकि अभी देखिए पाकिस्तान जाकर मुनीर जो है पाकिस्तान का, वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के गोदी में बैठा हुआ है। तो इसलिए भी चीन जो है अपना दमखम दिखा रहा है पाकिस्तान को, तुम अगर अमेरिका के गोदी में जाकर मुनीर बैठोगे तो हम भी इंडिया को आमने सामने तुम्हारे ले आएंगे। तो ये मैसेजिंग जो है पाकिस्तान को देने का एक तो काम कर रहा है चाइना, यानी कि एक तीर से दो निशाना। चाइना इसलिए भी पाकिस्तान को अपना
आड़े हाथ ले रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में मिनरल और खाद खनिज का भंडार है, उसके ऊपर उसका नज़र है। एक तो सीपेक जा रहा है, वो उसका इंटरेस्ट है, तो इसके लिए वो पाकिस्तान से कुछ कह सकते हैं, जो अभी पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में जाकर बैठा है, उसको ये दिखाना चाहता है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये भी कुछ चल रहा है, उसका अपना ये एक इंटरेस्ट है। और आपको पता होगा एशियन कंट्री जो है, वहाँ 10 ऐसे एशियन कंट्री है जहाँ पे साउथ चाइना सी का, यानी कि चाइना का दबदबा है। चाइना बोलता है ये जो कंट्री है एशियन, वहाँ पे उसका अपना कह सकते हैं कि वो बोलता है कि मेरा ज़मीन है। जैसे कि आपको पता है चाइना का विस्तारवादी नीति है, सोच है, तो वहाँ पे जो जो ये साउथ चाइना जो है, यहाँ पे एशियन कंट्री जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो देश है उस पे उसका नज़र है, उसके खाद खनिज पे नज़र है। तो यहाँ पे वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो है वो अगर चाइना पाकिस्तान को मदद देता है, बम बारूद देता है, तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम भी एशियन कंट्री से अपना एक अच्छा संबंध बनाए हुए हैं, जिसमें से 10 एशियन कंट्री में से म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बुरानिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे देश हैं जिससे हम अपना पार्टनरशिप बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों थाईलैंड और वियतनाम में मोदी दौरा किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो भी यूज होते हैं रॉ मटेरियल, उसके लिए वो डील करने गए थे। क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर है नहीं, है भी तो उसको जितना हम खोदेंगे, उसमें जितना पैसा लगेगा, रिसर्च करेंगे, उससे अच्छा हम किसी देश से मंगा लेंगे, उससे सस्ते दाम में। तो इसीलिए यहाँ पे खनिज का भंडार है। तो यहाँ पे हम लोग देखे होंगे अभी मोदी डील करके आए हैं, तो ये भी स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सारे एशियन कंट्री है, ये हमारे लिए सिर्फ खाद्य और खनिज के मामले में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो एशियन देश है स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम एक तो वहाँ जाकर डिप्लॉय हो जाएंगे, हमारा वहाँ पे सेना भी आराम से आ जा सकता है, ये भी सुनने में आ रहा है। क्योंकि आप देखिए चाइना जो है, कभी बांग्लादेश के ज़रिए, कभी पाकिस्तान के ज़रिए, तो कभी नेपाल के ज़रिए हमारे सीमा में विवाद कराने का कोशिश करता है, हमला कराने का कोशिश करता है। नेपाल का एक हिस्सा सुन लीजिए, काला पानी लिपुलेख पे उसका जो पेच फंसा हुआ था, उस पे वो विरोध कर रहा था। अभी बांग्लादेश हम पे धमकी दे रहा था, और श्रीलंका के जाकर हम्बनटोटा पोर्ट जो है, उस पे जाकर वो निगरानी हम पे रखता है। तो ये सारे जो देश है हमारे इर्द गिर्द, जो हमारा कह सकते हैं पड़ोसी है, उस पे चाइना आके बैठा हुआ है, घेरने का काम कर रहा है। तो हम इसी के जवाब में काट को बनाने के लिए अपने एशियन कंट्री में हम जाकर बैठ गए हैं। और हम एशियन कंट्री में सिर्फ बैठे ही नहीं हैं, हम एशियन कंट्री को ब्रह्मोस भी दे रहे हैं, जिसमें से ब्रह्मोस हम दे भी चुके हैं। जैसा कि अभी वियतनाम में डील चल रहा है, जल्दी फाइनलाइज होगा। हम म्यांमार में दे चुके हैं, कंबोडिया में दे ही चुके हैं। तो ये सारे जगह में हम, थाईलैंड में भी चल रहा है मामला कि वहाँ पे भी हम अपना ब्रह्मोस देंगे। तो ये सारे देश में हम अपना ब्रह्मोस दे चुके हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वहाँ जाके बैठे हुए भी हैं, और वहाँ पे हम अपना हथियार भी दे रहे हैं, जो चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को देता है हमारे खिलाफ। तो हम चाइना के खिलाफ एशियन कंट्री को अपना जो है ब्रह्मोस दे रहे हैं। तो ये हमारा जवाब है। ऐसा नहीं है कि हम जाकर हाथ मिला दिए तो बहुत कह सकते हैं कि दोस्ती हो गई, गहरी घनिष्ठ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बात करें तो उस हिसाब से हम जाकर उससे मिले हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जियोपॉलिटिकल्स में ना ही कोई किसी का दोस्त और ना ही किसी का दुश्मन होता है। तो हम अपने हितों का फ़ायदा देख रहे हैं, जैसे ही चाइना अपने हितों का फ़ायदा देख रहा है। सबसे पहले हमारे कंट्री का फ़ायदा आता है सबसे पहले, बाद में कोई चीज़ इंटरेस्ट आता है। तो अभी देखेंगे आप लोग, विपक्ष बहुत मुद्दा उठाएगा कि मोदी गए थे चाइना में, ये करे हैं वो करे हैं, अभी गलवान हमला हुआ तो हमारे सैनिक का ये अपमान है, ये वो लोग करेंगे। लेकिन अगर आप दिमाग लगाकर सोचेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली आप देखेंगे तो हमारे लिए चाइना और बाकी सारे देशों का दौरा करना, वो वहाँ पे बिजनेस का बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके चाइना। तो वहाँ पे भी हमारा ये जो है चीज़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम दिखाना नहीं चाहते हैं किसी भी देश के लिए, देश को, कि हम किसी से दुश्मनी किए हुए हैं, या फिर हम किसी के जवाबी कार्रवाई को हमला नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम चाइना
पे भी हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने जैसा कि कहा एशियन कंट्री से दोस्ती किया है। अगर ज़रूरत पड़ा तो अमेरिका के काट के लिए हम चाइना को का भी सहारा ले सकते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो देखेंगे आप पीएम मोदी का कल मीटिंग होने वाला है, जो एससीओ समिट है। कल एक और मीटिंग होगा पीएम मोदी का रसिया के राष्ट्रपति पुतिन से उनका मुलाकात होगा। भारत आने का न्योता भी उन्होंने दिया है। भारत वो कहा जा रहा है कि 2025 के एंड तक आएंगे। और उधर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो भी आने वाले हैं भारत। तो अब ये देखना होगा कि इंडिया क्या ये दोनों का झगड़ा सुलझा सकता है या फिर क्या। ये भी महत्वपूर्ण बात है। आपने देखा ही होगा म्यांमार में जो उसका बिजनेस चल रहा था चाइना का, उसको भी हमने ध्वस्त करने का काम किया। वहाँ पे भी अपना हम दबदबा बना रहे हैं। म्यांमार में अपना जो सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्ट गुड्स मिलता है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। तो सेमीकंडक्टर एआई आजकल के डेट में बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि एआई सेमीकंडक्टर हर सारे प्रोडक्ट में यूज होने वाले वो मिनरल्स जो है वो आपको मिलेंगे म्यांमार में, जैसा कि हो गया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एशियन कंट्री उसी में से एक है। तो ये सारे कुछ है जो कि होने वाला है। अब कैलाश मानसरोवर पे भी बात हुआ है कि कैलाश मानसरोवर पे कैसे यात्रा किया जाए, आसान और सुगम बनाया जाए। क्योंकि पहले जो है हम जाते थे कह सकते हैं कि नेपाल के ज़रिए, तो नेपाल के ज़रिए जाते थे तो ज़्यादा दूरी पड़ता था और अच्छा से दर्शन भी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो है ये रास्ता आसान होगी। कैलाश मानसरोवर का यात्रा हम आसानी से जा सकेंगे, यहाँ रास्ता खुल चुका है। अब देखेंगे ब्रिक्स कंट्री का जो है मीटिंग वो होने वाला है अगले महीने। अगले महीने में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन होने वाले हैं, जहाँ पे दक्षिण अमेरिका के रियो डी जोनियो का राजधानी में होने वाला है। रियो डी जोनियो कुछ कहा जा रहा है, यही राजधानी में ब्राज़ील में होने वाला है। ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन जो है होगा। बोला जा रहा है 23 से 24 अक्टूबर के बीच में ये जो है मीटिंग होने वाला है ब्रिक्स का। तो इसमें भी पैनी निगाहें नज़र होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की या फिर बाकी सारे देशों का, कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री का ये नज़र होने वाला है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है जो होने वाला है ब्राज़ील में, उस पर क्या बात निकल कर सामने आती है। क्या यहाँ पे डॉलर के चलन को कम करने के लिए कोई पैसा लॉन्च कर सकती है ब्रिक्स कंट्री, ये भी देखना महत्वपूर्ण बात होगी। खास करके आपको पता ही है इन दिनों इंडिया में वस्त्रों अकाउंट का एक बहुत बड़ा चीज़ चला है, जो कि एसबीआई वस्त्रों अकाउंट सभी देश में जाकर खोल रही है। दुनिया के 40 देशों में वस्त्रों अकाउंट खुल भी चुका है। श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, या फिर रसिया हो गया, या फिर बाकी अदर कंट्री जो है उस सभी में हमारा वस्त्रों अकाउंट खुल चुका है। यूके में भी इवन खुल ही चुका है, फ्रांस में भी खुल चुका है। वस्त्रों अकाउंट ऐसा है कि हम किसी भी डॉलर में ट्रेड ना कर डॉलर में पैसा को भुगतान ना करके हम अपने रुपया में ही भुगतान कर सकते हैं। और मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, अगर रसिया है, रसिया से हम तेल मंगाए तो उसको अपने रुपीज़ में हम उसके अकाउंट में अपना पैसा जमा करा रहे हैं और वो हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा रहा है, हमसे कोई सामान ले रहा है तो वो अपना, तो वो जो पैसा है वो जमा रहेगा। या हम हो सकता है कि अपने पैसे के बदले हमने जो पैसा दिया है रसिया को सामान खरीदने के लिए, उस पैसे के बदले रसिया से हम कोई सामान ले सकते हैं। या फिर रसिया जो है हमारे अकाउंट में जो पैसा जमा होगा रसिया का रूबल, उस पैसे से हम उसको वो सामान दे सकते हैं। तो ये सारा वस्त्रों अकाउंट का है। वस्त्रों अकाउंट खुल चुका है बाकी सारे देशों में। तो रुपीज़ का जो है चलन ज़्यादा अब हो रहा है, या फिर कह सकते हैं सभी देश जो है अपने रुपये में ट्रेड कर रहे हैं। चाइना उधर अपना कर रहा है पड़ोसी देश से, रसिया अपने पड़ोसी देश से कर रहा है, श्रीलंका अपने पड़ोसी देश से कर रहा है, बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश से कर रहा है। ऐसे ही जो ब्रिक्स कंट्री है सब अपने अपने करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे कंट्री से, यानी कि डॉलर का चलन जो है कम हो रहा है। वस्त्रों अकाउंट मैंने आपको बताया, वस्त्रों अकाउंट वो अकाउंट है जो कि हम किसी भी देश से रुपीज़ में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर कोई देश
दूसरे हम वो अपना पैसा में हमसे ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे डॉलर का चलन जो है वो कम होगा। पहले था कि डॉलर में हम भुगतान करते थे, तो वो पैसा आकर हमारे देश में वो डॉलर में कन्वर्ट होता था। तो ये सारा चीज़ था पहले, लेकिन अब जो है वो आसान चीज़ हो चुका है। तो इसके लिए भी अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाया हुआ है वस्त्रों अकाउंट के चलते। तो ये रीज़न है। बाकी रीज़न तो रसिया के से तेल खरीदना ये बताया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, लेकिन उतना ही रीज़न नहीं है। उससे ज़्यादा बड़ा जो है वस्त्रों अकाउंट का जो मैंने आपको बताया वो रीज़न है। पहले वस्त्रों अकाउंट खोलने में 10 हफ्ते का वक्त लगता था, अब आसान हो चुका है। तुरंत के तुरंत वस्त्रों अकाउंट खुल जाएगा, ज़्यादा किसी से परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये अब आसान भी हो चुका है। आरबीआई इस पर बहुत छूट भी दे चुकी है। तो ये सारे चीज़ को लेकर अमेरिका जो है परेशान है। ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और उसको ज़रूर आप देखिएगा, मिस मत करिएगा। जो ये अभी एससीओ समिट हुआ उसके ऊपर मैंने बताया जो जियोपॉलिटिकल्स के हिसाब से बातें हो सकते हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। लाख हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान के ज़रिए चीन कराता हो कुछ भी, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है उसको हम आगे रखेंगे। हम जानते हैं कि चीन जो है उधर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उतना भी आँख बंद कर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम बस अपने फ़ायदे को देख रहे हैं। भरोसा नाम का यहाँ चीज़ नहीं है। ना चीन हम पे भरोसा करेगा, ना हम चीन पे भरोसा करेंगे। हम बस अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तो यही बात है। आप बताइएगा कमेंट में आपको क्या लगता है जियोपॉलिटिकल्स के हिसाब से। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।